हेलो दोस्तों, मैं हूँ आर के किरण। मैं आपको आज बताने वाला हूँ डिटरमिनेंट के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। तो बच्चों, ये एक्चुअली शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपका एक मेथड डिटरमिनेंट का है जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए यूज कर सकते हैं कहीं भी, जैसे एनडीए हो गया, जेई हो गया, या फिर बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछे जाते हैं, विकल्प वाले प्रश्न, उनमें हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं सारस मेथड। काफ़ी आसान मेथड है। देखो होता क्या है इसमें, जैसे मेरे पास एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब हमें यदि कोई कह दे कि डिटरमिनेंट को, इस डिटरमिनेंट का मान बताओ, तो या तो हमें रो मेथड या कॉलम मेथड से, जिससे हम लोग इसे बड़ा करते हैं, उससे विस्तार करना पड़ेगा इसका, या फिर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उन्हें ना तो प्रॉपर्टी यूज करने आता है और ना ही इसका विस्तार करने आता है। तो उनके लिए मेथड है, वो भी इसे बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है तो काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। देखो करना क्या है, ये डिटरमिनेंट को हम लोग डेल्टा से लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। चलो क्या करोगे इसका, देखो क्या करना है। पहले तो इसको लिख दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसे हमने लिख दिया है। अब उसके बाद तुम्हारा जो दूसरा काम होगा, ये जो शुरुआत में दोनों कॉलम है ना, इनको लिख दो, ए डी और ये जी बी ई एच। अब हमें एक दूसरा काम करना होगा, विकर्ण बनाने वाला काम शुरू करना होगा। 3 बाईं ओर से बनाएंगे और 3 बनाएंगे दाईं ओर से। देखो कैसा होगा, 3 बाईं ओर से बनाएंगे, तो बाईं ओर से बनाओ। ये बन गया, एक विकर्ण पूरा हो गया हमारा। आप चाहो तो इसको घेर सकते हो। ये हमारा दूसरा विकर्ण बन जाएगा और ये हमारा तीसरा विकर्ण बन जाएगा। बिल्कुल तिरछा चलना है। 3 दाईं ओर से बना लेते हैं, 3 हमने बाईं ओर से बनाया है, 3 दाईं ओर से बनाएंगे। तो देखो इसे बी को ए और इसे तो मिला नहीं सकते, विकर्ण बनाने के लिए तिरछा आना होगा और फिर तिरछा आना होगा। एक विकर्ण ये हो गया हमारा, दूसरा विकर्ण जो है यहाँ से बन गया और तीसरा विकर्ण हमारा ये बन गया। तो बच्चों हमने क्या देखा, 3 विकर्ण हमने दाईं ओर से बनाए हैं, सॉरी बाईं ओर से बनाए हैं, और 3 विकर्ण हमने दाईं ओर से बनाए हैं। देखो शुरुआत से समझो हमने क्या किया। पहले क्वेश्चन को लिखा है, क्वेश्चन को लिखने के बाद जो 2 कॉलम शुरू वाले थे, ए डी जी, इनको लिखा है, और बी ई एच ये हमने लिख दिया है। अब आप बोलोगे कि अब आगे का काम क्या होगा। उसके बाद हमने विकर्ण बनाया है, 3 बाईं ओर से बनाएंगे और 3 दाईं ओर से बनाएंगे। बोलोगे अब बाईं ओर वाले को जोड़ देना है और दाईं ओर तरफ वाले को घटा देना है। आ जाओ, कैसा हो जाएगा, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी, इसको ए ई आई, ओके, बी एफ जी, इसको जोड़ते जाना है, बी एफ जी और प्लस सी डी एच। जो दाईं ओर वाले हैं, सॉरी जो बाईं ओर वाले हैं, उनको हमने जोड़ दिया और इधर वाले को घटा देंगे, माइनस बी डी आई और माइनस ए एफ एच, फिर माइनस सी ई जी। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने किया है वो ये दिखा रहा है हमें कि बाईं ओर वाले को जोड़ दिया है और जो दाईं तरफ था ना उसको हमने घटा दिया है। जो इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि इसका आंसर हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो जो हमारा डर है वो भी दूर हो जाएगा। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं जो 2021 में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन है 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है, इसे माइंड मत करना, मैं लिखता हूँ। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ 1 2 4 3 7 9 4 8 60। कहता है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन है 23, दूसरा ऑप्शन है 0,
तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है। अब देखो इसको हम लोग विस्तार करके बना सकते हैं, रो वाला या कॉलम वाला, वो कर सकते हो, एक मेथड वो काफ़ी अच्छा है। दूसरा, आप अगर प्रॉपर्टी जानते हो प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और तीसरा, अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो सारस मेथड से इसको बना सकते हो, बहुत आसान है ये। कैसे बनाएंगे? 1 2 4 3 7 9 4 8 16, 2 बार कॉलम को लिखो, 1 3 4, 2 कॉलम लिख देंगे, 2 7 8। ये जो शुरू वाला 2 कॉलम था ना, इसको फिर से लिख देंगे। अब हमें क्या करना है? 3 विकर्ण बनाना है बाईं ओर से, लेफ्ट से 3 डायगोनल, और 3 बनाएंगे दाईं ओर से। बाईं ओर वाले को जोड़ देना है, दाईं ओर वाले को घटा देना है। तो चलो शुरू करते हैं। एक पेन ले लेता हूँ मैं, चलो आ जाओ। बहुत अच्छा ही है। चलो 3 बनाना है, हो गया। 3 बनाना है हमें, दाईं ओर से बनाना है 3। ओहो, पहले ये, फिर ये भी बनेगा ही। बाईं ओर वाले को जोड़ दो, डेल्टा का मान आ जाएगा 1 × 7 × 16 तो 112, 2 × 9 × 4 तो ये आ जाएगा 9 × 2 18, फिर 4 से करेंगे 72, 18 × 4 72, 12 × 8 4 × 3 12, 12 × 8 96। तो ये करते हैं ना, बाईं ओर वाले को, रेड वाले को हमने जोड़ दिया जो लाल वाला था, और दाईं ओर वाले को घटा देंगे तो -6 16 × 3 48, 48 × 2 96, एक हो गया ये। दूसरा ये हो जाएगा तो 8 × 9 72, 72 × 1 72। इधर इसे घटाते जाना है, बाईं ओर वाले को जोड़ते जाना है, दाईं ओर वाले को घटाते जाना है। 4 × 7 28, 28 में से 28 को 4 से गुना करेंगे तो 112, और ये कैंसिल करेगा इसको, ये कैंसिल करेगा इसको, ये कैंसिल करेगा इसको, तो इसका आंसर 0 आ गया। प्रॉपर्टी भी डिटर्मिनेंट की है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आपस में समानुपाती हो, यानी उनका अनुपात समान हो, यहाँ पे 1 4 का अनुपात है, इसको भी भाग दोगे तो 1 और 4 का ही आएगा, इसको भी भाग दोगे 1 4 का अनुपात आएगा। तो अगर समानुपाती हैं 2 रो या 2 कॉलम तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो तो आप वहाँ से बना सकते हैं, इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको ये भी याद नहीं हो तो आप जैसे रो और कॉलम से बनाते हो, रो और कॉलम से बना सकते हो। तो बच्चों ये काफ़ी अच्छा सा ट्रिक है, आशा करते हैं कि आपको ये याद रहेगा और काफ़ी चर्चित है। आप NDA का एग्जाम दोगे, JEE का एग्जाम दोगे, वहाँ पे काम दे सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलेंगे, बाय।